दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक खास बात करने जा रहे हैं। नेट के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट फेमस ब्रिटिश नोवेल्स हैं जिनकी बात करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं आपको कुछ नोवेल्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या पूछा जाता है। नेट की फेवरेट नोवेल्स हैं ये। ब्रिटिश नोवेल की बात करेंगे, फिर इसके बाद में हम अमेरिकन और इंडियन नोवेल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ब्रिटिश नोवेल्स के बारे में बताऊंगा जो नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है और आपको कवर करनी है। ये कह लो कि बहुत फेवरेट है के हिसाब से ये नोवेल्स आपको प्रिपेयर करके जानी है, बिल्कुल भूलना नहीं है। सबसे पहले प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन की इंग्लिश नोवेल 1813 की। ये एक क्लासिक नोवेल है, नोवेल ऑफ मैनर्स एंड रोमांस। ये जॉर्जियन टाइम की शादियों और उस टाइम की क्लास को सटायराइज करती है। ऑस्टन बहुत ही विटी तरीके से पोर्ट्रे करती है एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डर्सी के कैरेक्टर को। यहाँ पर प्राइड और प्रेजुडिस की थीम है, सोशल रेपुटेशन की और वुमेन रोल्स की थीम है। यूजीसी नेट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं इसके जनरा को लेकर कि ये नोवेल ऑफ मैनर्स किस तरह से है, कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को लेकर, एलिजाबेथ, डर्सी और बेनेट्स की रिलेशनशिप को लेकर, जो भी सिस्टर्स हैं उनकी। सोशल क्रिटिक है क्योंकि इसके अंदर उस टाइम की सोसाइटी पर कमेंट किया गया है और रेपुटेशन और क्लास डायनामिक्स के बारे में बताया गया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल हो जाती है आपके पढ़ने के लिए। फिर आती है वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रॉन्टे की 1847 की नोवेल। दोस्तों ये भी इंग्लिश नोवेल थी और इसमें गॉथिक एलिमेंट शामिल है। ये एक गॉथिक रोमांस है, यॉर्कशायर मूड्स की कहानी है। ये भी एक लव नोवेल है लेकिन बहुत ही ऑब्सेसिव डिस्ट्रक्टिव लव नोवेल है। हीथक्लिफ नाम के एक बंदे की कहानी है, हीथक्लिफ और कैथी। यहाँ पर भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट चलता है। इवन इस नोवेल के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी आते हैं, इसलिए इसको गॉथिक नोवेल कहा गया है। भूतों की कहानी है, डार्क सेटिंग है। यूजीसी नेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल है। मोस्ट कॉमनली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके नैरेटिव स्ट्रक्चर को लेकर, इसके स्टाइल को लेकर यानी जनरा को लेकर, गॉथिक एलिमेंट्स को लेकर और जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं उनके मोटिवेशंस को लेकर, जैसे हीथक्लिफ का रिवेंज, कैथरीन की चॉइसेस। अब बात करते हैं जेन आयर की, जो अभी रिसेंटली मैंने कवर की है, शार्लोट ब्रॉन्टे की 1847 की नोवेल। दोस्तों ये एक बिल्डिंग्स रोमन नोवेल है। बिल्डिंग्स रोमन के बारे में आपको पता होना चाहिए और प्रोटो फेमिनिस्ट नोवेल है। ऑर्फन गर्ल, अनाथ बच्चे की कहानी है जेन की, जो मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ उसकी होती है कहानी के अंदर, उसके बारे में बताती है कहानी। यूजीसी नेट में टिपिकली एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन बनते हैं फीमेल कॉन्शियसनेस को लेकर, मतलब किस तरह से एक वुमेन के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया है इसके अंदर, इसके गॉथिक एटमॉस्फेयर को लेकर। एंड में आपको गॉथिक एटमॉस्फेयर दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको मैड वुमन का कैरेक्टर ध्यान रखना है इसके अंदर। एक पागल औरत होती है जो एटेक में बंद होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस विक्टोरियन नोवेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल है, चार्ल्स डिकेंस की 1860-61 की। यानी जेन ऑस्टन और ब्रॉन्टे सिस्टर के बाद में लिखते हैं चार्ल्स डिकेंस, और डिकेंस की कमिंग ऑफ एज नोवेल है ये, ठीक है। पिप नाम की कैरेक्टर की कहानी है। इस नोवेल में पिप की जो सोशल क्लास है, उसकी पर्सनल एम्बिशंस हैं, उसकी कहानी है। यूजीसी नेट अक्सर आपसे पिप के कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछता रहता है, यानी किस तरह से वो पहले गांव में जब रहता था सेटिस हाउस में, फिर लंदन में, मतलब किस तरह से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ जब वो यहाँ से वहाँ गया। और इस कहानी में मिस हैविसम का जो कैरेक्टर है वो किस तरह से, मतलब जो भी सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, मिस हैविसम का जो घर है, मैगविच इन्फ्लुएंस है, ये सारे सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं इस कहानी के अंदर, तो इनको लेकर क्वेश्चन बनता रहता है। फिर डिकेंस ने जो सोशल कमेंट्री की है विक्टोरियन इंग्लैंड पर, उसको लेकर क्वेश्चन बनता रहता है। फिर चार्ल्स डिकेंस की एक और फेमस नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859 की नोवेल है, इंग्लिश नोवेल है। दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल नोवेल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई है, लंदन और पेरिस की कहानी बताती है, दो सिटीज़ की कहानी बताती है। यहाँ पर दो सिटीज़ कौन सी है, लंदन और पेरिस। इस नोवेल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से, वो है इसकी ओपनिंग लाइंस। दूसरी चीज़ है कार्टन एक्ट। ओपनिंग लाइंस पर फोकस करना है आपको इस नोवेल की, और कार्टन एक्ट पर, कार्टन्स एक्ट पर। फिर मिडल मार्च, ये भी इंग्लिश नोवेल है जिसे लिखा था जॉर्ज एलियट ने, मैरी एन एवांस नाम था उनका। 1871-72 में पब्लिश हुई थी सीरियल से ये नोवेल, और एलियट का मास्टरपीस माना जाता है। ये एक रियलिस्ट नोवेल है जो स्टडी करती है हर क्लास,
एक इंग्लिश टाउन में रहने वाली हर क्लास को स्टडी करती है। एग्जाम्स में पूछा जाता है इस नोवेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी इस नोवेल के अंदर जो एक साथ बुने गए सारे प्लॉट्स, एक साथ जोड़े गए सारे प्लॉट्स को, उसको लेकर क्वेश्चन बनता रहता है। सेंट्रल थीम्स को लेकर, जैसे मैरिज बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, उसको लेकर क्वेश्चन बनता रहता है, और कैरेक्टर एनालिसिस को लेकर। नेक्स्ट है टेस ऑफ डियरबरविल्स, थॉमस हार्डी की इंग्लिश नोवेल 1891 की। ये एक ट्रैजिक नोवेल है और टेस नाम की एक लड़की की कहानी है, एक यंग कंट्री वुमन। इस नोवेल में थॉमस हार्डी ने क्रिटिसाइज किया है विक्टोरियन सोशल हिपोक्रेसी को। नेट अक्सर हार्डी का जो सोशल क्रिटिक है इसको लेकर सवाल पूछती रहती है, जेंडर और क्लास को लेकर जो वो सोशली कमेंट करते थे। टेस के कैरेक्टर आर्क को लेकर भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, और इस नोवेल में जो सिंबल्स हैं, नेचर, चांस द हॉर्स, ये सब इनको लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर हार्डी की एक और नोवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर, दोस्तों 1895 की फेमस नोवेल है, हार्डी की लास्ट नोवेल थी। ये पहले बैन हो गई थी ऑब्सीन होने की वजह से, और इसी नोवेल की वजह से हार्डी ने अपनी राइटिंग बंद कर दी थी, नोवेल राइटिंग। ये नोवेल हमें दिखाती है पैसिमिस्टिक व्यू ऑफ मैरिज, एजुकेशन एंड रिलीजन। इसमें से क्वेश्चन पूछता है न्यू वुमेन को लेकर और सोशल क्रिटिसिज्म जो हुआ है इस नोवेल का, उसको लेकर। एक और चीज़, हार्डी ने जो मॉडर्निस्ट टेक्निक्स का यूज़ किया, ट्रैजिक आयरनी, ब्लीक टोन, इन सब को लेकर। लास्ट में ब्रिटिश नोवेल्स में पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर की 1924 की फेमस नोवेल। फॉस्टर की कॉलोनियल नोवेल है जो कि सेट है ब्रिटिश रूल्ड इंडिया में, एग्जामिन करती है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर। अजीज़ नाम का एक डॉक्टर होता है यहाँ पर इस नोवेल में, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड तक ब्रिटिश लोगों को लेकर। एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है इसमें जो की इवेंट्स होते हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है। बोले तो इस पूरी कहानी के अंदर कुछ की इवेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मालाबार केव्स में जो की इवेंट्स हुए थे उसको लेकर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस नोवेल का नैरेटिव स्टाइल जो E.M. फॉस्टर ने यूज़ किया है। तो दोस्तों ये सारे ब्रिटिश नोवेल्स थी जो आपको कवर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अमेरिकन और इंडियन नोवेल्स की बात करेंगे। अब जब आपने ये वीडियो ख़त्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन नोवेल्स के बारे में पता चला होगा। आज के लिए बस इतना ही।